अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात। आज हम बात करने वाले हैं जिन्नात के ऊपर कि जिन्नात की कितनी किस्में होती हैं, रहते कहाँ पर हैं, खाते क्या हैं और आदमियों पर इंसानों पर मुसल्लत क्यों होते हैं। तो बुज़ुर्गों ने इनकी बहुत सारी किस्में लिखी हैं। एक किस्म तो वो लिखी है कि जो सांपों की शक्ल में रहते हैं, और एक किस्म वो लिखी है जो काले कुत्ता या काली बिल्ली या किसी और काली चीज़ की शक्ल में रहते हैं, और एक किस्म वो लिखी है जो हवाओं में उड़ते हैं, उनके पर होते हैं, चलते हैं फिरते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, आसमानों में। और ये रहते कहाँ पर हैं? इनकी रहने की जगह पहाड़ों में है, समंदर में है, और इसके अलावा बस्तियों में है, बस्तियों की छतों के ऊपर है। और ऐसी जगह रहते हैं जहाँ जो मकान काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हो, जिस मकान के अंदर काफ़ी दिनों से चिराग नहीं जला हो, रोशनी नहीं हुई हो और उसका दरवाज़ा ना खुला हो। और ऐसी मस्जिद में जहाँ जो वीरान पड़ी हो, कब्रिस्तानों में, और इस तरह बाथरूम के अंदर, लैट्रिन के अंदर, पाखाने के अंदर रहते हैं। तो ऐसी औरतों पर अटैक करते हैं जो औरत नापाकी की हालत में वक्त गुजारती हो, वो नापाक रहती हो और जो है पाकी का नापाकी का ख्याल ना करती हो। गुसल फ़र्ज हो रहा है तो उसमें जल्दी गुसल नहाती नहीं हो, जल्दी गुसल नहीं करती हो, और अगर नहाती है तो बाथरूम में ज़्यादा वक्त जो है बरहाना हालत में गुजारती हो। और ऐसी औरत जो नंगे सर होकर आईने के सामने ज़्यादा वक्त तक रहती हो, और ऐसी औरत जो खुशबू लगाकर ऐसी जगहों पर जाती हो जहां इनके रहने का ठिकाना होता है। जैसा कि मैंने अभी बतलाया, वीरान मकान, मकानों की छत और बाथरूम और पाखाना, और ऐसी जगह जैसे कब्रिस्तान के पास से निकल जाना, जंगल में, और ऐसा कुआं हो जो काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा हो। खैर बहरहाल इनकी जगह, रहने की जगह ऐसी ही होती है। और जहाँ जानवर ज़िबा होते हैं वहाँ भी इनकी रहने की जगह होती है। इनकी खुराक क्या है? खुराक इनकी हड्डी और कोयला, और इनके जानवरों की खुराक लीद, गोबर, मींगनी। तो ये जो लीद और गोबर मींगनी है, इनके जानवर की खुराक है। इसमें ये तासीर है, अल्लाह पाक ने इनके ऊपर ये करम किया हुआ है कि इनके यहाँ जाने के बाद लीद, गोबर, मींगनी बहुत ही अच्छे सब्ज चारे में बदल जाती है, हरा चारा बन जाता है। और जो हड्डी है इनके हाथ में जाने के बाद में वो पुरगोश हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर गोश्त चढ़ जाता है। अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहरहाल तो इनकी रहने की जगह मैंने आपको बतलाई और खाने की जगह भी मैंने आपको बतलाई। अच्छा, बुज़ुर्गों ने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जिस घर के अंदर सफ़ेद मुर्ग होगा, जो आदमी सफ़ेद मुर्ग पालता है, उस घर में जिन्नात नहीं आते। और जिस घर के अंदर नींबू का पेड़ होता है उस घर के अंदर भी जिन्नात नहीं आते। जिस घर के अंदर नींबू का पेड़ होगा और जिस घर में सफ़ेद मुर्ग होगा उस घर में शैतान नहीं आते। अच्छा, तो मैं बताया कि ऐसी औरतों पर ये अटैक करते हैं जो नापाकी हालत में ज़्यादा वक्त गुजारती है, और ऐसी औरतों से जिना भी करते हैं। उसकी पहचान ये है कि ऐसी औरत के जो नाक के नीचे जो पेड्डू बोलते हैं, वहाँ दर्द रहना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर से ये माहवारी के दिनों में ज़्यादा करीब होते हैं। और एक पहचान इसकी ये है कि ऐसी औरत जो है उसके गर्दन के ऊपर ज़ोर रहता है और आँखों के अंदर लाली होती है और जो है वो गुमसुम रहती है। इस तरह जो है इसकी पहचान है। तो अगर हम लैट्रिन में जाएं, पाखाने में जाएं, अगर दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, तो अल्लाह पाक ने इस दुआ के अंदर ये तासीर रखी है, ये बरकत रखी है कि अल्लाह ताला उस जिन्नात के और इंसान के दरमियान एक पर्दा हाइल कर देता है कि वो जिन्नात जो है इंसान की शर्मगाह को नहीं देख सकता। अच्छा, एक बात और है इनके बारे में कि इनकी अल्लाह ताला ने उम्रें बहुत रखी हैं। जिन्नात जो मखलूक है इनकी उम्र जो है बहुत सारी रखी है अल्लाह पाक ने, कि इंसान की उम्र होती है 80 साल, 90 साल, 100 साल या 10-20 साल ऊपर या नीचे, और इनकी उम्र अल्लाह ताला ने हज़ारों में रखी है। 1000, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल। बहरहाल जैसी इनकी उम्रें अल्लाह पाक ने बनाई ऐसे ही इनके साथ में मामले भी रखे हैं। इंसान के यहाँ हमल ठहरने के बाद 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। अच्छा, इनके यहाँ क्या है? हमल ठहरने के बाद में 9 साल में बच्चा पैदा होता है। जिन्नात के यहाँ हमल ठहरने के बाद 9 साल में बच्चा पैदा होता है। तो
मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। पिछले वक्तों की बात है। एक शख्स जो है अपने घर से दूर रहा करता था, सफ़र में रहा करता था, बाहर कुछ काम कारोबार किया करता था और काफ़ी वक्त में वो घर आता था बाहर से। तो एक बार जब वो काफ़ी वक्त गुजारने के बाद अपने घर आता है तो वो देखता है कि मेरी बीवी को मेरे आने की कोई खुशी नहीं है। तो उसने महसूस किया कि जैसे मैं इतने रोज़ के बाद में, इतना वक्त गुजारने के बाद में बाहर से घर आया हूँ, तो मेरी बीवी के जो मामूलात हैं, कुछ जो कि तुम्हें, उसने मेरे आने की कोई खुशी जाहिर नहीं की। तो वो अपनी बीवी से पूछने लगा कि मैं इतने दिन से घर से बाहर था, काफ़ी दिनों में, साल में, या जब जितना वक्त होगा, बहरहाल वो मैं इतने दिनों में घर से आया हूँ, बाहर से आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें कोई खुशी मेरे आने की नहीं है। तो वो औरत कहने लगी, तुम गए थे ही कब? तुम गए थे कब? तुम तो यहीं थे, तुम तो रोज़ाना रात को आ जाते थे मेरे पास, तुम गए थे कब? तुम तो यहीं थे। बहरहाल वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक खौफनाक शक्ल का इंसान जाहिर हुआ। तो उसने कहा कि मैं जिन हूँ, इंसान नहीं, मैं जिन हूँ, और इस औरत के पास मैं ही आया करता था। और आगे के लिए मैं आपको अपना फैसला सुनाऊँ। आगे के लिए ये है कि ये औरत एक दिन मेरे पास रहेगी और एक दिन तेरे पास रहेगी। अगर तुझे ये बात मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है भाई, चाहे तू करना चाहे कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है। बहरहाल तो ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी दिन तक। एक रात उसके पास में, एक रात उसके पास में। तो एक दिन वो जिन उनके पास में आया, उस शख्स के पास आया और कहने लगा कि मैं उन जिन्नातों में से हूँ जिन जिन्नातों की ड्यूटी आसमान पर फरिश्तों की बातें सुनने के लिए लगती है। तो मेरा आज नंबर है, अगर तुम्हें भी जाना है तो बताओ, मैं तुम्हें भी लेके चलता हूँ। तुम जो है मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मजबूती से पकड़ लेना। तुम वहाँ ऐसे ऐसे मनाजिर देखोगे खौफनाक, जो कभी तुमने नहीं देखे, ना कभी सुने होंगे। तो वो शख्स जो है उसकी पीठ पर सवार हो गया और मजबूती से पकड़ लिया, और ये कहा कि तुमने छोड़ दिया कहीं नहीं रास्ते में तो तुम हलाक हो जाओगे। तो उसने जैसे उसने बताया था, उसने ऐसे ही किया। बहरहाल वो लेके चला और इतनी ऊंचाई पे उड़ा कि वो आसमान से मिल गया। वहाँ उनको आवाज़ें आने लगी। तो उस शख्स का कहना है कि जब ये आवाज़ आई, एक आवाज़ आई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो वो इस आवाज़ को बर्दाश्त न कर सका और उसके ऊपर एक हैबत तारी हो गई। वो डर गया और कांपने लगा, और इतना डरा कि इतनी तेज़ वहाँ से भागा कि वो जाके पहाड़ों में जा गिरा। बहरहाल मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो हम उठे। उठने के बाद में उसने मुझे कहा कि तुम आंखें बंद कर लो। तो मैंने आंखें बंद की तो मैंने अपने आप को अपने घर में पाया। अगले रोज़ वो शैतान जिन फिर आया मेरे पास में, मेरे घर में। जैसे ही वो आया तो मैंने दूर से ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ दिया। तो वो डरकर भाग गया, कांप गया और डरकर भाग गया। अब तो मेरा रोज़ का मामूल ये हो गया, जैसे वो आता था मैं उसके आने से पहले ही, जैसे वो मुझे दिखा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता और वो डरकर भाग जाता। ऐसे चलता रहा काफ़ी दिनों तक। कुछ दिनों के बाद में उसका आना ही बंद हो गया। बहरहाल तो ये दुआएं हैं, तो आप जो है आप भी इन दुआओं को पढ़ो और और अपने आप को महफूज रखो। आयतल कुर्सी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, ला हौला जो ये दुआ है, ये बहुत सारे जो है, जैसे सदमा है, गम है, परेशानी है, मुसीबत है, इनमें भी जो है काम आती है। और जो है आप इंशाल्लाह पढ़ें और इससे जो है फ़ायदा उठाएँ और शैतान से, बलाओं से, आफतों से, बुरे खबीस जिन्नातों से महफूज रहें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। अगर आप जो है किया हुआ है सब्सक्राइब तो शेयर करें और जो है लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।